आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की खबर है। रामजीलाल सुमन के घर करणी सेना के लोग अचानक से ही पहुंच गए और जबरन घर में घुसने की कोशिश की गई है। इसी दौरान पुलिस और करणी सेना के लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट तक की बात पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा को गद्दार कहा था और इसी के बाद से ही लोगों में उनके प्रति भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारी सुमन के बयान को वीरों का अपमान बता रहे हैं। इसी गुस्से में उन्होंने उनके घर का गेट तोड़ने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की है, लेकिन तनाव यहां बना रहा। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे सांसद रामजीलाल सुमन का ये घर है जिसके बाहर तोड़फोड़ की गई है। कुर्सियां यहां पर फेंकी गई हैं, कुर्सियों को तोड़ा गया है। जो बाहर गाड़ियां लेन से खड़ी थी उन सभी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। करणी सेना से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं जो अचानक से ही रामजीलाल सुमन के घर के बाहर पहुंच गए। और ये घमासान क्यों मचा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादास्पद बयान दिया, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। राणा सांगा के बारे में बात करते हुए राणा सांगा को गद्दार कहा और इसी के बाद न सिर्फ देश की राजनीति इस बयान पर गर्म हुई बल्कि अलग अलग हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे उनका भी इसी बात को लेकर गुस्सा था जिस शब्द का इस्तेमाल रामजीलाल सुमन ने किया था और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि वो यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। कुछ पुलिस के अधिकारी बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वो भी जख्मी हो चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक शख्स आपको गाड़ी पर चढ़कर पहले डंडे से तोड़ता हुआ दिखाई देगा ये गाड़ी के शीशे और उसके बाद गाड़ी पर चढ़कर अपने पैर से भी ये इस शीशे को तोड़ता है। 4 तस्वीरें और पूरा मामला क्या है जरा आप समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनका घर उत्तर प्रदेश के आगरा में जहां पर तोड़फोड़ हुई। करणी सेना से जुड़े हुए लोगों पर यह आरोप लगा है उन्होंने ही ये तोड़फोड़ की है। टूटी हुई कुर्सियां भी आप देख लीजिए। राणा सांगा पर यह बयान दिया था, संसद के भीतर बाकायदा बयान दिया गया था और इसी बयान में राणा सांगा को गद्दार कहा गया था। इस गद्दार शब्द पर जबरदस्त उनकी आलोचना हुई, विरोध किया गया इस बयान का और इसका नतीजा अब यह हुआ कि करणी सेना से जुड़े हुए लोग उनके घर पर पहुंच गए। इनफैक्ट गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और आइए अब आपको समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का वो बयान भी एक बार फिर से सुनवा देते हैं जो उन्होंने संसद के भीतर दिया था और अब उस पर जबरदस्त बवाल उनके खुद के घर के बाहर मचता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो ये पूरा बवाल किस बयान के बाद हुआ वो बयान भी आपने न्यूज 18 इंडिया पर सुना। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा और इसी गद्दार शब्द का जबरदस्त विरोध हुआ। चौतरफा रामजीलाल सुमन घिरते हुए भी नजर आए। रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद बवाल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि करणी सेना से जुड़े हुए लोग हैं और वो यहाँ इनके घर के बाहर पहुंच गए। इनफैक्ट गेट तोड़कर वो घर के अंदर दाखिल होना चाहते थे। पुलिस भीड़ को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहां धक्का मुक्की पुलिस के साथ हो गई। पुलिस के साथ भी इन प्रदर्शनकारियों की मारपीट हुई है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को लाठियां तक इन पर बरसानी पड़ गई। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में ये प्रदर्शनकारी जबरदस्त अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, विरोध करते हुए और दूसरी तस्वीर इसका नतीजा है, यानी कि जो बवाल वहां पर हुआ उसके बाद गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आए।